काबा पर तीसरा बड़ा हमला। जिसमें न सिर्फ काबा को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे को भी शहीद कर दिया गया। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे लाजमी देखिए ताकि आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तो सिचुएशन ये थी कि यजीद फौत हो चुका था और उसके बाद मारवान बिन हकम ने बनु उमैया खिलाफत को लीड किया, जो खुद बनु उमैया का ही एक मेंबर था। मगर इस बीच हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की खिलाफत अरब खित्ते में मजबूत होती जा रही थी और इसकी दारुल हुकूमत मक्का शहर था जहाँ से इस खिलाफत को चलाया जाता था। मारवान बिन हकम के बाद उसका बेटा और यजीद का दामाद अब्दुल मलिक खलीफा बना और यही वो बादशाह साबित हुआ जिसने यजीद के बाद काबा पर एक भयानक हमला किया। अब्दुल मलिक ने बनु उमैया का खलीफा बनते ही मुसलमानों के सबसे बड़े और पुराने दुश्मन रोमन एम्पायर के साथ हाथ मिला लिया और वक्त ब वक्त उन्हें सोना भेजने लगा ताकि वो बनु उमैया पर हमला न करे और अब्दुल मलिक इस तरह अब्दुल्ला इब्न जुबैर की खिलाफत पर बिना किसी दिक्कत के हमला कर सके। सो जैसे ही रोमन एम्पायर के साथ ये डील हुई तो अब्दुल मलिक ने अपना पूरा फोकस अब्दुल्ला इब्न जुबैर की खिलाफत पर लगाया और जैसे तैसे सियासत और चालाकी से उनकी खिलाफत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। फाइनली अब अब्दुल मलिक अब्दुल्ला इब्न जुबैर की खिलाफत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था और अब उसका अगला निशाना खिलाफत की दारुल हुकूमत मक्का शहर था और अपने ससुर यजीद की तरह ही अब वो भी मक्का शहर पर हमला करने की तैयारी करने लगा। उसने एक दिन अपने सारे बड़े जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और सबके सामने खड़े होकर कहा कि तुम में से कौन है जो मक्का पर हमला करके सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्न जुबैर को कत्ल करेगा। ये सुनकर वहां बैठे सारे जनरल चुप थे क्योंकि उनमें से कोई ये नहीं चाहता था कि काबा के साथ फिर से वो किया जाए जो यजीद ने किया था। अब्दुल मलिक ने दोबारा सबसे सेम क्वेश्चन पूछा मगर अभी भी वहां पर खामोशी थी। तभी उन जनरल्स में से एक नौजवान ने अपना हाथ उठाया और कहा कि बादशाह सलामत, मैं मक्का पर हमला करूंगा क्योंकि मैंने एक ख्वाब में देखा है कि मैंने अब्दुल्ला इब्न जुबैर को पकड़कर उसको कत्ल कर दिया है। अब्दुल मलिक के इस बेशरम जनरल का नाम हमने बचपन से सुना है, हुज्जाज बिन यूसुफ। हाँ, वही हुज्जाज बिन यूसुफ जिसके भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली इस्लामिक फतेह हासिल की थी। हुज्जाज उम्मीद फौज के साथ मक्का की ओर बढ़ा और उसने मक्का को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन पहले की तरह उम्मीद फौज तलवारों के दम पर अब्दुल्ला इब्न जुबैर को नहीं झुका सकी और फिर हुज्जाज ने घिनौनी हरकतें शुरू कर दी। उसने मक्का के पहाड़ों पर अपनी तोपें खड़ी कर दी और फिर वहां से मस्जिद अल हरम पर बमबारी करने लगा। हुज्जाज ने हरम शरीफ पर इतने गोले बरसाए कि एक गोला सीधा काबा शरीफ की दीवार पर जाकर लगा और बताया जाता है कि जैसे ये पत्थर काबा की दीवार पर लगा तो आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी, जिसे देखकर हुज्जाज की फौज में खौफ फैल गया और उन्होंने अल्लाह के अजाब से डरकर तोपें रोक दी और जंग से पीछे हटने लगे। मगर इसी बीच हुज्जाज आगे आया और खुद अपने हाथों से तोप में पत्थर रखकर फायर करने लगा और कहने लगा कि डरो मत, ये बिजली इस बात की निशानी है कि अल्लाह हमारे साथ है। ये देखकर उसकी फौज दोबारा आगे बढ़ी और 5 तोपों से हरम शरीफ पर गोले बरसाने लगी। ये माहौल देखकर मक्का में सभी लोग काबा से दूर भाग रहे थे, मगर इस बीच एक शख्स ऐसा था जो अभी भी बिना डरे काबा के नजदीक इन गोलों की बमबारी में नमाज पढ़ रहा था और उनका नाम था खलीफा अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हालात धीरे धीरे काबू से बाहर होते जा रहे थे और हुज्जाज की फौज काबा के नजदीक बढ़ रही थी। ऐसे मुश्किल हालात में हजरत अब्दुल्ला सिर्फ अपने कुछ साथियों के साथ खिलाफत को बचाने के लिए खड़े हुए थे। जब अब्दुल्ला इब्न जुबैर के मैदान में उतरने का वक्त आ गया तो आप अपनी वालिदा आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए, जो खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, और अपनी माँ से सलाम के बाद कहा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। जिसके बाद हजरत आसमा ने उन्हें दुआई दी और फिर 68 साल के खलीफा अपनी तलवार लेकर मैदान में उतरे। मगर दोस्तों, कुछ ही वक्त में हुज्जाज की फौज ने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद कर दिया और हुज्जाज ने आपका सर कलम करके बनु उमैया के बादशाह अब्दुल मलिक को भेज दिया और आपका जिस्म मक्का के एक खंबे पर उल्टा लटका दिया ताकि सारे मुसलमान ये जान सके कि बनु उमैया के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होगा। इसके बाद हुज्जाज यही नहीं रुका, उसने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर की वालिदा आसमा बिनते अबू बकर को बालों से घसीटकर मेरे पास लाया जाए। और जब वो नहीं आई तो हुज्जाज खुद उनके पास गया और उनसे कहा कि देखा आपने, मैंने किस तरह आपके गुमराह बेटे को कत्ल कर दिया। जिसके जवाब में हजरत आसमा ने हुज्जाज से कहा कि हाँ, तुमने मेरे बेटे की दुनिया तबाह कर दी और उसने तुम्हारी आखिरत।
इस तरह जो खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुई थी वो खिलाफत उन्हीं के नवासे अब्दुल्ला इब्न जुबैर के कत्ल के साथ खत्म हो गई। काबा शरीफ को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ को बादशाह अब्दुल मलिक ने कोई सजा नहीं सुनाई। इवन सजा तो छोड़िए, उसे तो उल्टा इराक और ईरान का गवर्नर बना दिया गया। जाने से पहले हुज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ की दोबारा से तामीरात करवाई और काबा को उस शक्ल में तामीर करवाया जैसा काबा आज तक मौजूद है। यानी बनु उमैया ने सिर्फ 10 सालों के अंदर काबा शरीफ पर 2 बार भयानक हमले किए और दोनों बार काबा की इमारत को बेशुमार नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 300 सालों तक काबा पर कोई हमला नहीं हुआ, मगर ऑलमोस्ट 300 साल बाद एक बार फिर काबा पर हमला हुआ और इस बार भी काबा पर हमला करने वाले मुसलमान ही थे, मगर ये बनु उमैया नहीं बल्कि करामतियंस थे। दरअसल करामतियंस अरब में एक नया फिरका बनकर सामने आए थे जो थे तो मुसलमान ही, मगर इन्होंने ऐलान कर दिया कि मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जाहिर हो चुके हैं और वो हमारे साथ है। इमाम मेहदी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इतना समझते चलिए कि इस्लामिक रिवायतों में मेहदी वो है जो कयामत के अनकरीब इस दुनिया में जाहिर होंगे और जो रसूल अल्लाह की नस्ल से ताल्लुक रखेंगे और दुनिया से जुल्म खत्म करके एक ताकतवर और इंसाफ पसंद इस्लामिक रियासत की बुनियाद रखेंगे जो पूरी दुनिया पे फैली होगी। अब ये करामतियंस अपनी कैपिटल बहरीन से पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने मेहदी की इत्तला दे रहे थे। साथ ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी हमारे मेहदी को मेहदी नहीं मानेगा वो हमारी नजरों में मुसलमान ही नहीं है। मगर उस वक्त मुसलमानों की सुपर पावर अब्बासिद खिलाफत थी एंड अब्बासियों ने इनके इस नए मेहदी को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद करामतियंस ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाया। इन लोगों ने हज के वक्त जब मक्का शहर मुसलमानों से भरा होता है उसी वक्त मक्का पर हमला कर दिया और हजारों हाजियों को मारकर उन्हें जमजम के कुएं में फेंक दिया। ये लोग यही नहीं रुके बल्कि इन्होंने काबा शरीफ के अंदर घुसकर इसे लूटना शुरू कर दिया। इवन इन्होंने काबा शरीफ का दरवाजा और हजर अस्वद को तक चुरा लिया और अपने साथ बहरीन ले गए और इसके अगले 22 सालों तक हजर अस्वद इन्हीं लोगों के पास रहा और इन 22 सालों तक मुसलमान बिना हजर अस्वद के काबा का तवाफ करते रहे। इन 22 सालों में अब्बासियों ने हजर अस्वद को लाने की कोई खास कोशिश नहीं की क्योंकि ये भी कई हद तक बनु उमैया की तरह ही थे और इनको भी काबा शरीफ की कोई ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिर साल 951 में इन करामतियंस के साथ डील करके हजर अस्वद को फाइनली वापस मक्का लाया गया और खाना काबा में नस्ब किया गया जहां वो आज तक मौजूद है। अब दोस्तों ये सारे हादसे तो 1000 साल पुराने थे, मगर काबा पर आखिरी हमला सिर्फ आज से 46 साल पहले हुआ था और ये हमला काफी खतरनाक और होश उड़ाने वाला भी था क्योंकि इस हमले में काबा के अंदर पहली बार बंदूकें चली थी। सब्सक्राइब।